पढ़ते हैं। नाहिद मेरे साथ फोन लाइन पर है। नाहिद नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। और राइट नाहिद, बताइए किन किन स्टॉक में किन किन लेवल्स पे खरीदारी कर रखी है? जी मैंने बिरला सॉफ्ट 40 क्वांटिटीज लिया है एट द रेट ऑफ 631। ओके। और आरवीएनएल भी 40 क्वांटिटीज है एट द रेट ऑफ 252। और तो दोनों ये में ही दोनों आप? ही जी, जी दोनों बिरला में। सॉफ्ट में मुझे लॉस है करंटली, हाँ स्लाइटली। हाँ। और आरवीएनएल मेरा काफी ऊपर जा चुका है, लेकिन ये वापस नीचे जा रहा है। तो इस हम्म। पर मुझे ओपिनियन चाहिए है कि होल्ड करूँ या फिर मैं होल्ड कर सकती हूँ। मेरे पास टाइम कंस्टेंट ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब 1 महीना? जी चल, आराम से। ओके। अजीत आपके पास आऊंगी दोनों ही स्टॉक्स लेकर। बिरला सॉफ्ट की बात करते हैं सबसे पहले। इनकी बाइंग प्राइस ये बता रही हैं 631। तो कविता देखिए, अगर हम बात करें आईटी पैक की, तो आईटी पैक में आपको आईटी मेजर्स जो है वो कंपैरेटिवली बेटर हैं। मिड कैप आईटी में थोड़ा सा वोलेटिलिटी है, खासतौर से बिरला सॉफ्ट में पोस्ट नंबर्स यहाँ पे ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी अपने मेजर एवरेजेस के नीचे है, तो शायद ये शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इनका बाइंग प्राइस ठीक है। बिकॉज अभी भी इनके बाइंग प्राइस मार्जिनली ऊपर ही है स्टॉक, बट जो मोमेंटम आएगा वो 660 के ऊपर आएगा। तो अब बिल्कुल अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो ये यहाँ से शिफ्ट करके इन्फोसिस या टीसीएस इसमें देख सकते हैं। आरबीएनएल में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अभी भी मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है रेलवे स्टॉक्स में वो अभी तक कंटिन्यू रहेगा। अभी तक इसमें कोई बॉटम के साइन नहीं है। इनफैक्ट अगर इसने ये प्रीवियस स्विंग लो जो कि करीब 510 515 के लेवल्स उसको ब्रेक किया तो ये प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है। तो आरबीआई में तो डेफिनेटली निकलने की रिकमेंडेशन होगी, बिकॉज रिबाउंड के केस में भी अपसाइड में थोड़ा सा कैप लग रहा है, तो ज्यादा नुकसान नहीं है। बेटर है कि आरबीआई से निकल जाए। ठीक है, तो आरवीएनएल से आपको एग्जिट करने की सलाह अजीत जी की तरफ से आती हुई। कुमार अमृत लाल जवाहरानी हमारे साथ इस वक्त हैं। नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? एचएल सर मैंने लिया था 4850 में लिया था। ठीक है, तो इसको मेरे को 1 महीने की रखने की है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है। अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर आपको होता हुआ, और नजरिया आपका 1 महीने का ही है या और भी थोड़ा समय दे सकते हैं? भले थोड़ा समय और भी लगेगा तो चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अजीत जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एचएएल में काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीदारी। वैसे आज पूरे शो में हमने जो पीएसयू बास्केट है और ख़ास तौर पे एचएएल को लेकर भी कई राय दी, लेकिन चूंकि हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं तो एक फ्रेश राय इनको भी अजीत जी बताइए, एचएएल पर क्या नज़रिया बन रहा है? देखिए, जो रजत जी एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ टाइम पहले डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में और पीएसयू इनफैक्ट बास्केट के बारे में, तो बेसिकली मैं एग्री करता हूं उनसे कि अगर एक ट्रेंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा उसके बाद अगर स्टॉक में एक करेक्शन या फिर एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है, तो उससे झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको वही है कि एक स्टॉक जैसे एचएल के केस में बात करें 1000 से 5500 तक का एक मूव ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल के अंदर, तो एक नॉर्मल करेक्शन के फेज में है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा सा और बढ़ सकता है। जैसे कि आज के केस में अगर हम बात करें तो इस स्टॉक ने अपने 100 ईएमए के नीचे स्लिप कर गया है, तो ये मीडियम टर्म का एक मेजर सपोर्ट था 4500 के पास, 4550 के पास, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो इंडिकेशन तो यही है प्रशांत कि ये प्रेशर अभी एक्सटेंड करेगा 4400 के पास जाके, शायद थोड़ा बहुत ही रुक सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साइन या रिवर्सल के साइन अभी नहीं है। तो आपका नजरिया छोटी अवधि का है, बेटर है कि आप इससे एग्जिट कर लें। और पीएसयू बास्केट जैसे कि रजत जी ने बताया, इससे थोड़ा सा दूर रहेंगे। इनफैक्ट आपको शायद ये दिखेगा कि कुछ टाइम तक मार्केट आपको रिकॉर्ड हाइस पे दिखेगी और पीएसयू बास्केट आपको कंटिन्यूड अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो उस पूरे बास्केट से दूर रहिए। उसके अलावा डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए दूसरे सेक्टर।